हेलो साथियों, आज हम शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे साथियों। इन सभी के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखो, शैव धर्म किससे संबंधित है? देखो, ये नाम से पता चला शैव धर्म मतलब कि मतलब भगवान शिव की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? शैव धर्म से संबंधित कहते हैं। किससे? भगवान शिव की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? शैव धर्म कहते हैं। भगवान शिव की उपासना करने वाले को, नाम से पता चला भगवान शिव की उपासना करने वालों को क्या कहते हैं? शिव धर्म, शैव धर्म कहते हैं। जो भगवान शिव की उपासना करते थे उन्हें क्या कहते थे? शैव धर्म कहते थे। देखो, ये बात को ध्यान देना साथियों। अब देखो, ये जो हो है शैव धर्म कहते हैं। देखो, शैव धर्म जो है ऋग्वेद में भगवान शिव को क्या कहते थे? ऋग्वेद में भगवान शिव के रुद्र कहते थे। ऋग्वेद में भगवान शिव को क्या कहते थे? रुद्र कहते थे। क्या कहते थे? रुद्र कहते थे। ये उनके नाम है। क्या है? रुद्र कहते थे। शैव धर्म में ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता था? रुद्र कहा। और अथर्ववेद में इनको अलग अलग नामों से ऋग्वेद में क्या कहते थे? रुद्र कहते थे। और भगवान शिव को अथर्ववेद में क्या कहते थे? अथर्व। अथर्ववेद में इनको और नामों से जाना जाता है। अथर्ववेद में इनको भाव क्या कहते थे? अनेक नामों से जाना जाता है। देखो, अनेक नामों से। देखो, इनको अथर्ववेद में भाव सर्व क्या कहते थे? भाव कहते थे, सर्व कहते थे, सर्व कहते थे, पशुपति कहते थे। क्या कहते थे? पशुपति। इनको पशुपति कहते थे। और क्या कहते थे? भूपति भी कहते थे। क्या कहते थे? भूपति भी कहते थे, भूपति भी कहते थे। ये भगवान शिव को अथर्ववेद में क्या कहते थे? ये सब कहते थे। भाव, सर्व, भूपति, ये सब क्या कहते थे? भगवान शिव के अनेक नाम। ऋग्वेद में इनको रुद्र कहा जाता था और अथर्ववेद में इनको भाव, सर्व और पशुपति, भूपति आदि नामों से साथ में जाना जाता था। आदि नामों से जाना जाता। देखो, इनकी जो है शिवलिंग की उपासना कहाँ से मिलती है? ये हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। कहाँ मिली थी? जो शिवलिंग की उपासना की जाती है, किसकी? शिवलिंग की, शिवलिंग की जो उपासना की जाती है, ये सबसे पहले कहाँ मिला था? सबसे पहले ये जो है उपासना सबसे पहले शिवलिंग की कहाँ की? ये हड़प्पा सभ्यता में मिला था। कहाँ? जब हड़प्पा सभ्यता को खुदाई हो रही थी तब वहां पर जो है वहां से पता चला कि भगवान शिवलिंग की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता से। जब हड़प्पा की खुदाई हो रहे थे वहां से पता चला कि शिवलिंग की उपासना की जाती है। ये बात ध्यान देना। कहाँ से पता चली थी? हड़प्पा सभ्यता से। ये बातों का वर्णन मिलता है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से इनकी बातों को वर्णन मिलता है। अब देखो, ये हो गया इनके ऋग्वेद में कहते। अब देखो, मत्स्य पुराण में क्या मिलता है? मत्स्य पुराण में जो है मिलता है इनको लिंग पूजा का। क्या मिलता है? मत्स्य पुराण में इनकी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। लिंग पूजा का वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में क्या मिलता है? लिंग की पूजा का वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। बस, अब देखो, महाभारत के अनुशासन पर्व में क्या मिलता है? ये हो गया। वहां पर भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वहां पर भी ये वर्णन मिलता है। अब देखो, जो इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम क्या था? पार्वती। शंकर भगवान की पत्नी का क्या नाम था? पार्वती। पार्वती। क्या नाम था? पार्वती। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पार्वती था। देखो, इनकी पत्नी का नाम पार्वती था। और रुद्र की जो पत्नी है, भगवान शंकर की जो पत्नी है रुद्र पार्वती, एक किस 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 तत्व मिलता था? ये देखो, आरण्य, तैतेई आरण्य भी मिलता था। किस नाम? जो है इनका कहाँ मिलता है? तैतेई, तैती क्या है? तैतेई आरण्य में मिलता है। तैतेई आरण्य में मिलता है। तैतेई आरण्य में मिलता है। आरण्यका में मिलता है। तैतेरी आरण्यका में मिलता है। भगवान शिव की पत्नी क्या है? पार्वती। इनका वर्णन कहाँ मिलता है? तैतेरी आरण्य में मिलता है। अब देखो, तैतेरी आरण्य में मिलता है। अब देखो, यहाँ तो हो गया साथियों। अब देखते हैं आगे। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब देखो, जो है जो शिव की पत्नी है उनको शैव रूप में और नाम से जाना जाता है। क्या है? भगवान शिव की पत्नी क्या है? पार्वती। इनको शैव में अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। क्या नामों से जाना जाता है? अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। क्या नामों से जाना जाता है? अन्य नामों से जाना जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या नाम है। शैव में रूप में क्या क्या नामों से जाना? शैव में रूप में क्या क्या नामों से जाना जाता है? शैव में रूप में जो है इनको क्या कहते थे? इनको थे पद्मा पार्वती। पद्मा पार्वती, उमा गौरी कहते थे। पद्मा पार्वती, पद्मा पार्वती,
पार्वती भौरवी कहते थे, क्या कहते थे, भौरवी कहते थे, गौरी भी कहते थे, क्या कहते थे, गौरी भी कहते थे। ये सब उन्हीं के नाम है, ये शैव रूप में कहते थे। अब देखो जो वामन पुराण है उनमें शैव संप्रदाय को की संख्या कितनी है, 4 है। कितने, 52 पुराण में, कितने, वामन पुराण में, वामन पुराण में, वामन पुराण में क्या है, शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है, 4 है। शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है, 4 है। वो कौन कौन से, वो है पशुपतिनाथ है, कालापिकी है, क्या है, पशुपतिनाथ है, क्या नाम है, पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ है, नाथ है, कपालिका है, क्या है, कपालिका है, और क्या है, कपालिका है, और कालामुख है, और लिंगायत है, क्या है, कपालिका है, कपालिका है, लिंगायतन है, लिंगायत है, और क्या है, लिंगायत तो हो गया, और कालामुख है, क्या है, कालामुख है, क्या है, कालामुख है, कालामुख है। ये मिलता है, वर्णन मिलता है दोस्तों। देखो ये जो सबसे पुराना संप्रदाय है वो क्या है, पशुपतिनाथ है, क्या है, पशुपतिनाथ है। और जो है इसको क्या कहते हैं, ये दक्षिण में फैला हुआ है, ये लिंगायतन कहाँ तक फैला है, दक्षिण भारत में फैला है, कहाँ फैला है, दक्षिण भारत में फैला है। देखो ये बात ध्यान देना, शौव धर्म में किससे संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है, क्या है, भगवान शिव के बारे में, उपासना के बारे में मरता है। ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है, क्या कहते हैं, रुद्र कहते थे। अब देखो शिवलिंग की उपासना कहाँ मिलती है, हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी वहां पर पहले मिला भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की, मतलब उनकी पूजा किया जाता था। ठीक है, पार्वती जो नाम है उसकी आरण्यक में मिलता है, तैतरीय आरण्य में मिलता है। और अथर्ववेद में इनको भव, सर्व, पशुपतिनाथ, भूपतिनाथ आदि कहते थे। अब मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का मिलता है। अब देखो जो है वामन पुराण में संप्रदाय को, शैव संप्रदाय को 4 पार्टों में डिवीजन किया गया है। पहला है पशुपतिनाथ, कपाली, ये के कपालिक है, क्या है, कपालिक है, ये कपालिक है, और ये क्या है, लिंगायतन और कालामुखी। इन सभी बातों का वर्णन मिलता है साथियों। आप देखो इनको जानते हो, जो पशुपतिनाथ के जो है अनुयायियों के क्या कहते हैं, इनके अनुयायियों को कहते थे पंचार्थिक, क्या कहते थे, पंचार्थिक, क्या कहते थे, पंचार्थिक कहते थे। जो पशुपतिनाथ के अनुयायियों को क्या कहते, पंचार्थिक कहते थे, क्या कहते थे, पंचार्थिक कहते थे। ये बात ध्यान देना, क्या कहते थे, पंचार्थिक कहते थे, बात देना। और ये हो गया शैव संप्रदाय, समझिए आगे होगा। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा धर्म है, ये तो हो गया ये शैव संप्रदाय। ये बात ध्यान देना, शैव संप्रदाय जो है भगवान शिव से संबंधित है। और ये क्या है, लिंग, ये इनको रुद्र नाम और इनकी पत्नी का नाम, ये सब हो गया साथियों। ये इतना है आज के लिए, इतना जैन साथी मिलता है लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।